हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो एकेडमिक क्लासों के लिए, जो छोटी क्लासेस है उनके लिए है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेंटेंस। फर्स्ट चैप्टर है ये क्लास 6th एंड 7th के अंदर। सेंटेंस नॉर्मली क्या होता है? सेंटेंस अपन ने जब इंग्लिश की स्टार्टिंग की थी तो अपन ने A to Z तक सीखा था, ठीक है। इनको अपन बोलते थे लेटर्स। जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ा, अपन ने इन वर्ड्स को, जो लेटर्स थे, इनको आपस में मिला दिए तो ये एक वर्ड बन गया। इनको अपन बोलते थे वर्ड्स। जब जैसे जैसे फिर अपना लेवल बढ़ा, अपन ने जो इन वर्ड थे इनको आपस में मिला दिए। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो जो ये अपन ने इनको वर्ड्स थे इनको आपस में मिला दिए तो ये बन गया अपना एक सेंटेंस। तो मुझे सेंटेंस को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? वर्ड्स की, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो अपना सेंटेंस है ये क्या है? ये एक ग्रुप है। ये किस चीज़ का ग्रुप है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये एक वर्ड्स का ग्रुप है, ठीक है। तो सेंटेंस बनाने के लिए अपने को किसकी ज़रूरत पड़ी? वर्ड्स की। जब एक वर्ड्स का पूरा ग्रुप मिल जाता है तो वो सेंटेंस बन जाता है। तो क्या डेफिनेशन बन सकती है इसकी? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ये जो मैंने आगे लाइन लिखी, यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आगे जो लाइन लिखी मेक्स कंप्लीट सेंस, इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने यहाँ लिखा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ अपने को सारी बातें क्लियर हो रही है। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्रिकेट कौन खेल रहा है? राम। राम क्या कर रहा है? प्लेइंग। तो अपने को सभी क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। अगला जैसे मैंने लिखा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब सुबह क्या हुआ किसी को पता नहीं है। सुबह किसने क्या किया कुछ पता नहीं है। एक अधूरा सा वाक्य है कि इन द मॉर्निंग, सुबह कुछ हुआ लेकिन पूरी डिटेल नहीं है। तो इसको मैं सेंटेंस नहीं बोल सकता हूँ। इसको अपन बोलते हैं फ्रेजेस, जो आगे के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो सेंटेंस अपन सिर्फ उन्हीं सेंटेंस को बोलेंगे जिसका पूरा मीनिंग क्लियर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो सेंटेंस होते हैं इसके अलग अलग काइंड्स होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट आता है इसका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? दिन भर में अपन हजारों सेंटेंस बोलते हैं, उनमें से अपन जो सिंपल सी बातें बोलते हैं, जैसे मैं खेलने गया, मैंने खाना खाया, ठीक है। तो ये जितने भी सिंपल सी बातें होती हैं उनको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट, जो सिंपल सी बातें होती है उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अगर इसी के बीच में नोट लग जाता है, इसका इसी का पार्ट नेगेटिव सेंटेंस। अगर अपन कोई काम करते हैं तो वो अपन बोल देते हैं सिंपल सेंटेंस, तो वो असर्टिव हो जाता है। और काम जब नहीं करते हैं, नोट आ जाता है, तो वो हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मेरे पापा बाजार नहीं गए, ये सब क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इन सब के बीच में नोट आ रहा है। ओके, सेकंड आता है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दिन भर में जो अपन हजारों बातें बोलते हैं, हजारों सेंटेंस बोलते हैं, उनमें से कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जब अपन सामने वाले से कंफर्म करते हैं कि क्या उन्होंने ये काम किया है, क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए अपने को पूछने की जरूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका शॉर्ट में डिफाइन लिख सकते हैं अपन, टू आस्क अ क्वेश्चन। किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। अब जो एकेडमिक लेवल पे अपने क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर अपने को सेंटेंस गिवन होता है और अपने को उसका काइंड बताना होता है कि ये कौन सा काइंड है। तो उसके लिए इसकी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क साइन। जहां पर भी क्वेश्चन मार्क साइन अपने को दिख जाता है, इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? टू शो सडन फीलिंग। टू शो सडन फीलिंग। अपन दिन भर में जो बातें बोलते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती है जो अचानक से अपने मुंह से निकल जाती है। अपन उनको सोचते नहीं है बोलने से पहले, अचानक से निकलती है। जैसे अपन सपोज करो कहीं जा रहे हैं और अपन अचानक से अपने लग जाती है, तो अपन एकदम से ओ अचानक से आवाज़ निकलती है, अपन वो जानबूझ के नहीं निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। जहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिख जाता है मतलब एक्सक्लेमेटरी है। सपोज करो अपन कहीं घूमने गए और अचानक से अपन ने कोई अच्छी सी एक चीज़ देखी, तो अचानक से अपने मुंह से क्या निकलता है? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल। तो अपन ये सोच
करके नहीं बोला, अचानक से अपने मुंह से निकला है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो फोर्थ आता है इसका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अपन जब किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, तो वो सारे इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो वो किस में ऑर्डर दे रहा हूँ मैं, तो वो किस में चला जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस में। प्लीज गिव मी योर पेन, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका पेन मुझे दो, जब ये रिक्वेस्ट है तो किस में चला जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस में। और फिफ्थ आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जब अपन किसी को विश करते हैं, किसी को ब्लेसिंग करते हैं, तो वो सब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये किसमें अपन किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। ये सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस के पांचों काइंड्स, ठीक है। इसके अंदर अपने को इनकी डेफिनेशन याद नहीं करनी है पूरी, ओनली इनका मीन समझना है कि कब कौन सा सेंटेंस आएगा। जैसे जो कोई सिंपल सी बात है तो वो असर्टिव हो जाएगा, नोट आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर अपन किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब कोई अचानक से सडन फीलिंग शो हो रही है, जैसे कुछ वर्ड होते हैं ओ, वाओ, ठीक है, जब ये वर्ड आते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है, तो इसका मतलब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मतलब वो सडन फीलिंग को शो कर रहा है। इंपरेटिव में जब अपन किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस, और जब किसी को विश कर रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस।